आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यौम अरफा का रोज़ा, अब उसका तो रिवॉर्ड, उसका सवाब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ख्याल करता हूँ कि ये 2 साल, एक जो करंट ईयर है और एक जो साल गुजर चुका है उसके गुनाह माफ कर देता है। तो यानी 2 साल की रोज़ों का सवाब मिलता है इसमें। तो अब सवाल पैदा होता है कि ये रोज़ा हम कब रखें, जब हाजी लोग अराफात के मैदान में हों या अपने अपने मुल्क के चांद के मुताबिक। तो असल में जब हम नमाज अपने अपने मुल्क के हिसाब से पढ़ते हैं, रोजे भी हम अपने मुल्क के चांद के हिसाब से रखते हैं, तो इसी तरह अरफात का रोजा भी अपनी मकामी चांद के मुताबिक रखेंगे। जुल्हिज्जा के 10 दिनों की इबादत में ये सबसे ज्यादा अफजल दिन है। इन तमाम दिनों में भी रोजे बाकी दिनों में भी रख सकते हैं, लेकिन ये रोजा जो होगा और यौम अरफा का रोजा, इस रोजे को हम जो है खालिस इसी नीयत से रखेंगे, क्योंकि मुस्लिम की हदीस में अबू सईद खुदरी हैं, रावी हैं, आपने कहा कि ये 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाह माफ कर देता है। और तिरमिजी में कि इन दिनों के रोजे कहीं तो इन दिनों में रोजे रखे तो एक रोजे का स्वाब 1 साल के रोजे का मिलता है। हाजी रोजे अरफात के दिन नहीं रखेंगे, जो लोग हज पर नहीं है वो अरफात के दिन रोजा रखेंगे और अपने अपने मोहल्ले अपने अपने मुल्क के हिसाब से योम अरफा का रोजा रखेंगे। ये रोजा गैर हाजियों के लिए है। अरफा का रोजा बड़ी शान वाला है, 2 साल के गुनाह माफ करवाता है। अपने मुल्क की चांद की 9 तारीख को आप ये रोजा रखें। शरीयत में जितनी भी इबादत हैं, वक्त उनके लिए ज़र्फ़ ज़मान ज़र्फ़ मकान बन जाता है। फजर की नमाज का वक्त है तो फजर का हुक्म उसके अंदर आ जाता है, हम दुनिया वालों को ना देखें। और कुर्बानी का भी यही हुक्म है। इबादत में वक्त जो होता है वो ज़र्फ़ होता है। 9 ज़िलहज्जा को वक़ूफ़े अरफ़ा होता है। हाजी लोग जो है अरफ़ात के मैदान में ठहरते हैं। इस एतबार से हमारे मुल्क के चाँद की 9 तारीख को रोज़ा होगा और दिन का नाम जो है यौम अरफ़ा होता है। रोज़ा गुनाहों का कफ़ारा है, ये ढाल है और ये मौका हमें बार-बार नहीं मिलता। और हज़रत आयशा फरमाती हैं कि इस दिन को अल्लाह ताला अपने बहुत सारे बंदों को जहन्नम की आग से आज़ाद करता है। बहुत सी गर्दनें जिनके ऊपर जहन्नम की आग वाजिब हो चुकी होती है, अल्लाह ताला उन्हें आज़ाद करता है। और अल्लाह ताला पूरे साल दुनियावी आसमान पे दिन के वक्त नहीं आता, ये पहला दिन होता है। अल्लाह ताला आता है और हाजियों की कसरत अराफात के मैदान में देख के अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने फख्र करता है कि देखो कितने बंदे मेरे पास आए हुए हैं, अपना घर बार छोड़कर इतना खर्चा करके मिट्टी से मटी हुए मेरी बारगाह में पहुंचे हुए, अपने गुनाह माफ फरमा रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं कि मैंने इन सबको माफ कर दिया है। तो ये माफी का दिन है और इस दिन शैतान जलील ख्वार होता है और वो अपने ऊपर मट्टी डालता है और रोता है। क्या मैंने आपको पता है कि कोई 40 साल का बंदा, कोई 20 साल का, कोई 70 का, मुख्तलिफ एज के लोग जो है वहाँ हज करने आते हैं। तो वो पूरी पूरी यानी किसी के साथ 70 साल की इसकी मेहनत थी शैतान की, किसी के साथ 40 साल की थी। तो अल्लाह ताला तो उनके सारे गुनाह माफ कर देता है। तो इसकी तो ये इतनी इतनी मेहनतें जो है ना सालों की जाया हो जाती हैं। तो ये रोता है, अपने ऊपर मट्टी डालता है कि मेरी तो सारी मेहनत जो है कारत हो गई है। तो इसी तरह अगर हम भी रोजा रखेंगे तो हाजियों के लिए अगर हम रोजा रखेंगे तो अल्लाह ताला हमारे गुनाह भी माफ कर देगा। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता करे कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें और जो यौम अरफा का दिन है उसको हम रोज़ा रख के इबादत करके नफल पढ़ के जितनी दिन आप इबादत कर सकते हैं आप करें, सदका करें, किसी की मदद करनी है वो करें, किसी का बीमार की इयादत करनी है, जो भी आपने काम करने आप इन दिनों में वो काम करें कि अल्लाह ताला ने इनका जो सवाब है अल्लाह ताला ने बढ़ाया हुआ होता है। देखिए जो दिन लोग मुकर्रर करते हैं ना वो दिन कितने अहमियत के हामिल हो जाते हैं, जैसे मदर डे, फादर डे, वैलेंटाइन्स डे, इंडिपेंडेंस डे। तो आप ये देखें कि ये दिन भी कौन से हैं, हज़रत इब्राहिम और बीबी हाजरा की जो याद के दिन है, जो कुर्बानी की जाती है, जो सही की जाती है सफ़ा मरवा में, तो उनकी यादों के दिन है। और अरफात के का मैदान जो है ये एक आखिरत की याद दिलाता है। तो अल्लाह ताला जो है ना हमें अमल की तौफीक अता करे कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नेकियां करें और अल्लाह ताला हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने का मौका दे। और जो लोग
कुर्बानी करते हैं तो उन्हें फिर ये चाहिए कि वो इन 10 दिनों में अपने बाल और नाखून ना काटें, क्योंकि जब उनका जानवर ज़बह हो जाए तब करें, और जिनका नहीं पता कब होगा, जैसे इन मुल्कों में दूसरे मुल्कों में भेज देते हैं, तो वो फिर ईद की नमाज़ के बाद अपने बाल और नाखून काट सकते हैं, और ये सुन्नत है, मुस्तहब है, ये हराम के दर्जे भी नहीं है। अगर कोई काट लेगा तो उसको गुनाह नहीं होगा, ये हराम के ज़ुमरे में नहीं आता है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक अता करे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।